सुबह का सूरज निकला था, लेकिन हवेली में अंधेरा छाया हुआ था। कल की रात की घटनाओं ने सबको हिलाकर रख दिया था। आर्या ने पूरी रात जागकर वो सबूत इकट्ठे किए थे जो रघु के झूठ और चालों को बेनकाब करने वाले थे। एक वक्त था जब रघु आर्या का सबसे भरोसेमंद आदमी था, लेकिन लालच और जलन ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने आर्या के अपने ही बिजनेस को खत्म करने की साजिश रच दी। अब वक्त था हिसाब चुकाने का। आर्या ने आईने में खुद को देखा। आंखों में दृढ़ता थी, चेहरे पर सुकून नहीं, पर संतोष था। आज मैं किसी का बदला नहीं, इंसाफ दूंगा, उसने खुद से कहा। ऑफिस के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में सब मौजूद थे। अनु, गोपाल, पायल, पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा और सामने था रघु, जो अब भी अपनी झूठी शान में मुस्कुरा रहा था। रघु ने व्यंग्य से कहा, तो आर्या साहब, आज भी ड्रामा चलाने वाले हो? आर्या ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। ड्रामा नहीं रघु, आज सच्चाई का पर्दाफाश होगा। उसने रिमोट उठाया और प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर एक वीडियो चला जिसमें रघु और उसके साथियों को टकला मालिक के साथ मिलकर दुकान में आग लगाते और गोपाल को फंसाते हुए दिखाया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु के चेहरे पर सख्त भाव थे, गोपाल की आंखों में आंसू थे। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, यह झूठ है, ये वीडियो नकली है। आर्या ने कहा, अगर ये नकली है तो फिर ये तुम्हारी आवाज क्यों है जो कह रही है गोपाल को फंसाओ, आर्या की दुकान जलाओ? रघु अब हकलाने लगा। इंस्पेक्टर शर्मा आगे बढ़े। हमें सबूत मिल चुके हैं। रघु, तुम गिरफ्तार हो, रघु चिल्लाया। आर्या, तूने मुझे फंसाया है, आर्या बोला। नहीं रघु, तूने खुद को फंसाया है। जो इंसान अपनी ईमानदारी बेचता है उसका अंजाम यही होता है। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, अनु ने कहा, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की एक किरण उसे मिटा देती है। रघु को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, बल्कि जलन थी, आर्या से हारने की जलन। वो चिल्लाया, आर्या, मैं वापस आऊंगा, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। आर्या ने शांत स्वर में कहा, कहानी खत्म नहीं, अब शुरू हुई है सच्चाई की। सबके जाते ही गोपाल आर्या के पास आया। भाई, तूने मेरा नाम साफ कर दिया, मैं तेरे एहसान कैसे चुका पाऊंगा? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, भाई, एहसान नहीं किया, इंसाफ किया है, और अब समय है नया शुरुआत करने का। अनु आगे आई। आर्या, अब तू क्या करने वाला है? आर्या ने कहा, जो रघु ने छीना मैं उसे वापस दूंगा। गोपाल की नई दुकान वहीं जगह पर बनेगी जहां रघु ने आग लगाई थी, ताकि लोग जानें कि सच्चाई को जलाया नहीं जा सकता। सबके चेहरे पर गर्व झलक उठा। आर्या के इस फैसले ने सबका दिल जीत लिया। शहर भर में खबर फैल गई। आर्या मेहरा ने धोखेबाज रघु को गिरफ्तार कराया और गोपाल को नई दुकान दी। लोगों ने कहा, सच्चे इंसान ऐसे ही होते हैं जो बुराई को खत्म नहीं, सुधार कर उदाहरण बनाते हैं। गोपाल की नई दुकान के उद्घाटन का दिन आया। पूरा मोहल्ला वहां था। दीपक जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और आर्या ने रिबन काटते हुए कहा, यह सिर्फ दुकान नहीं, एक नई उम्मीद है। अनु ने मुस्कुराकर कहा, अब सब कुछ फिर से वैसा हो जाएगा जैसे पहले था। आर्या ने गहराई से उसकी ओर देखा और बोला, नहीं अनु, अब सब कुछ पहले से बेहतर होगा। लेकिन दूर कहीं जेल के अंधेरे कोने में रघु बैठा था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वो बड़बड़ा रहा था, आर्या, तेरा ये इंसाफ, तेरी ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मैं लौटूंगा। रात का सन्नाटा फिर उसी तरह गूंज उठा जैसे कहानी की शुरुआत में था। आर्या आसमान की ओर देखकर बोला, सच की जीत होती है, मगर उसकी कीमत हमेशा भारी होती है।